देखो, मेरा सिंपल सा मानना है, अगर तुम्हारे बस की नहीं है कुछ उखाड़ना तो अपना मुंह बंद रखो, सबसे अच्छी चीज वही होगी। एंड मोहम्मद आमिर को तो मुंह बंद वैसे भी रखना चाहिए क्योंकि गुटखा खा खा के उसके पूरे दांत तो पहले ही सड़ चुके हैं। और अब जब वो मुंह खोलता है अपना तो उसकी पूरी दुकान जो है घटियापन की वो निकल कर सामने आ जाती है। इस बंदे ने कहा था कि इंडिया चाहे कुछ भी हो जाए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती, और संजू सैमसन ने इसके सड़े हुए मुंह के ऊपर ऐसा हेलमेट फेंक कर मारा कि अब ये बंदा मुंह छुपा कर फिर रहा है। आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो कहीं से कहीं तक भी इमोशनल नहीं होगा बल्कि क्रिकेटिंग फैक्ट्स के ऊपर होगा। एंड सबसे बड़ी बात मोहम्मद आमिर पे होगा। शिमरन हेटमायर का डिसमिसल, मोहम्मद आमिर का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और इंडिया का सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन, तीन चीजें हैं जो एक साथ डिस्कशन में आ चुकी हैं। सबसे पहले इंसिडेंट को समझते हैं, फिर रिएक्शन को, और फिर रियलिटी के बारे में जानेंगे। इंसिडेंट क्या था? सुपर 8 का मैच चल रहा था, इंडिया के लिए मस्ट विन सिनेरियो था। वेस्ट इंडीज ने 195 का स्कोर बना दिया। 12th ओवर चल रहा था, बुमराह अटैक पर था। हिटमैन 27 रन बना चुका था 12 बॉलों में। अच्छा खासा मोमेंटम जहां था वेस्ट इंडीज के साथ में था। और तीसरी बॉल शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, एंगल अक्रॉस द लेफ्ट हैंडर था। हिटमैन ने अक्रॉस द लाइन स्लॉक किया, बॉल ने इनसाइड एज लिया और सीधे संजू सैमसन के ग्लव्स में समा गई। अपील स्ट्रांग थी, अंपायर क्रिस गैफरी ने तुरंत फिंगर उठा दी। हिटमैन कन्विंस नहीं थे, रिव्यू लिया गया, अल्ट्रेज ने स्पाइक दिखा दिया, डिसीजन अपहेल्ड हो गया। टेक्नोलॉजी ने कंफर्म कर दिया कि बॉल बैट को लगी है। एंड यहां तक फैक्ट्स क्लियर है। कंट्रोवर्सी की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर, मतलब ये पाकिस्तान के लिए फिक्सिंग भी कर चुके हैं, स्पॉट फिक्सिंग करी थी मोहम्मद आमिर ने। उसने एक शो पर कहा कि उन्हें लगता है कि हिटमैन नॉट आउट था। मतलब टेक्नोलॉजी दिखा रही है कि स्पाइक था, लेकिन ये गुटखा खाने वाले आदमी को लगता है कि वो नॉट आउट था। उसने कहा कि अगर हिटमैन थोड़ी देर और टिक जाता तो स्कोर 220-230 पहुंच सकता था और इंडिया मैच हार सकती थी। उसने ये भी कहा कि इंडिया टूर्नामेंट में हॉट फेवरेट नहीं है। ये उसका क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव है। अब देखिए, यहां पर दो चीजें अलग करनी पड़ेंगी। पहला, डिसीजन कंट्रोवर्सी, और दूसरा हाइपोथेटिकल आउटकम। डिसीजन के पॉइंट पर अगर बात करें, टेक्नोलॉजी ने कंफर्म किया, अल्ट्रेज ने स्पाइक दिखा दिया, तो अगर डीआरएस अवेलेबल है, रिव्यू लिया गया और डिसीजन अपहोल्ड हुआ, तो फिर ऑफिशियली वो आउट है। क्रिकेट में परसेप्शन और टेक्नोलॉजी अलग चीजें होती हैं। अगर हम लोग हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात करें, मतलब कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बातें जो आमिर कर रहा है कि अगर हिटमैन रुक जाता तो 220-230 बन जाते, ये सब बातें जो हैं बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे तो अगर पाकिस्तान 250 रन बना देता, बाबर आजम 150 रन ठोक देता, तो वो लोग भी आज सेमीफाइनल में होते, लेकिन नहीं है ना। और ऐसे में ही क्रिकेट में अगर अगर की इस्तेमाल करते हो तो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। हेटमायर आउट हुआ, उसके बाद भी वेस्ट इंडीज के पास में 8 ओवर थे एक्सेलरेट करने के लिए, उन्होंने 195 पर फिनिश भी किया। तो पूरा मैच एक विकेट पर डिपेंडेंट नहीं था। और अगर था तो मैंने कहा ना, बाबर आजम फिर 150 रन से चूक गया, इसीलिए पाकिस्तान आज सेमीफाइनल से बाहर है। 195 एक टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट टाइप मैच में स्मॉल टोटल नहीं होता। इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री अगर हम देखें तो इससे पहले उन्होंने कभी भी 180 प्लस का टारगेट चेज नहीं किया है। प्रेशर स्कोर बोर्ड का भी होता है, नॉकआउट टेंशन का भी होता है। स्टार्ट में इंडिया ने जल्दी विकेट लूज किए, अभिषेक गया, किशन गया, फिर सैमसन ने अप्रोच को चेंज किया। यहां पर मैच का टर्निंग पॉइंट डिसमिसल नहीं बल्कि अप्रोच था। अब अगर हम सैमसन की इनिंग की बात करें तो बंदे ने 194 के स्ट्राइक रेट से 50 बॉलों पे 97 बनाए, 4 छक्के मारे, 12 चौके मारे। एंड ये सिर्फ रन्स नहीं थे बल्कि ये गेम अवेयरनेस का एक सीधा सीधा एग्जांपल था। बंदे ने बाद में ये बात कही हुई कि नॉर्मली वो डोमिनेट करता है, लेकिन विकेट्स गिर रहे थे तो उसने अपने गेम को डीप लेकर जाने का डिसीजन लिया। पार्टनरशिप्स क्रिएट करी, सूर्या के साथ, तिलक के साथ, हार्दिक के साथ। इक्वेशन आखिरी ओवर तक लेकर गए, 19.2 ओवर्स में इस मैच को खत्म कर दिया। ये इंडिया का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस था टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में। एंड किसी इंडियन बैटर का हाईएस्ट स्कोर था टी20 वर्ल्ड कप के चेज में भी। विराट कोहली की 82 रन का जो रिकॉर्ड है वो भी बंदे ने क्रॉस कर लिया। अब आमिर की दूसरी की बात के ऊपर आते हैं कि इंडिया अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहा है। देखिए, पाकिस्तानियों के साथ समस्या ये है कि ये अपने देश की टीम को लताड़ते ही रहते हैं, लेकिन ये लोग इंडिया के बारे में ही बात करते हैं क्योंकि इनको पता है कि इंडिया के बारे में अगर ये लोग बात नहीं करेंगे तो इनकी कोई सुनेगा भी नहीं। अब इसके कुछ जो पॉइंट्स थे वो आप सुन भी सकते हैं, लेकिन बाकी के पॉइंट्स पूरे के पूरे बस गुटखा खाओ के मुंह से कैसे ही निकलेंगे। इंडिया ने कैचेस जो थे वो ड्रॉप किए, बात बिल्कुल सही है। बॉलिंग में बुमराह एक्सेप्शनल था, लेकिन बाकी बॉलर्स एक्सपेंसिव दिखे, ये बात भी बंदे की सही है। वरुण को हिट किया गया, पांड्या के ओवर कॉस्टली गए, ये वीकनेस है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। सेमीफाइनल इंग्लैंड के अगेंस्ट है और इंग्लैंड स्पिन बेटर खेलता है कंपेयर टू वेस्ट इंडीज, तो कंसर्न्स एरिया तो असल है, लेकिन वीकनेस होना और सेमीफाइनल में ना पहुंच पाना एक अलग बात होती है। मतलब मोहम्मद आमिर ने पहले भी इस बात को कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन रियलिटी है कि इंडिया ना सिर्फ सेमीफाइनल में है बल्कि पाकिस्तान एलिमिनेट होकर टूर्नामेंट से बाहर होकर शांति से चुपचाप रात के अंधेरे में अपने घर भी पहुंच चुका है। अब तो सुनने में आ रहा है कि 50 लाख का फाइन भी लगने वाला है। खैर, क्रिकेट एक अनप्रिडिक्टेबल गेम होता है, प्रिडिक्शन गलत हो सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाए तो एनालिसिस को रिजल्ट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है।
एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि मैच को सिर्फ हिटमैन डिसमिसल से डिफाइन करना फेयर नहीं है। वेस्टइंडीज ने फील्डिंग मिस्टेक्स करी, उन्होंने लास्ट ओवर में एक्सेलरेशन नहीं किया, उन्होंने डेथ बॉलिंग में एरर्स किए और इंडिया ने भी फ्लॉस दिखाए, लेकिन फाइनल स्कोर कार्ड यही कहता है कि इंडिया चेज डाउन 196 विद 4 बॉल्स रिमेनिंग एंड 5 विकेट्स इन हैंड एंड दिस इज कॉल्ड द प्योर परफॉर्मेंस। अब यहां पर आप समझिए कि इंडिया अब इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलने वाला है। लास्ट के 2 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दोनों टीमें एक एक जीत चुकी हैं। ये टाई ब्रेकर मैच हो सकता है। अगर इंडिया फील्डिंग इंप्रूव करती है, मिडिल ओवर्स बॉलिंग टाइट करती है, तो उनका केस स्ट्रांग बनता है। अगर नहीं करती तो फिर क्रिटिसिज्म जो है जस्टिफाइड भी हो जाएगा। देखिए, आखिर में यही कहूंगा कि मोहम्मद आमिर का स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, लेकिन क्रिकेटिंग डिबेट में अलग अलग ओपिनियंस नॉर्मल है। टेक्नोलॉजी ने डिसमिसल कंफर्म किया, मैच इंडिया ने जीता, सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन मेरिट पर हुआ। अब असली टेस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट होने वाला है। वहां अगर इंडिया प्रेशर हैंडल करती है तो हॉट फेवरेट डिबेट खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं करती है तो क्रिटिसिज्म वैलिड हो जाएगा। फिलहाल एक बात क्लियर है कि एक डिसीजन पर पूरा टूर्नामेंट डिफाइन नहीं होता है। एक इनिंग कभी कभी नैरेटिव चेंज करके रख देती है, एंड इस बार वो इनिंग संजू ने खेली। बाकी सेमीफाइनल डिसाइड करेगा कि प्रेडिक्शन सही था या गलत।